नमस्कार। सुबह के 11 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। आज की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। 20 साल बाद मधुमिता शुक्ला हत्याकांड फिर चर्चा में है। इस हत्याकांड में सजा याफ्ता पूर्व मंत्री और पूर्वांचल के बाहुपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि की रिहाई के आदेश हुए हैं। पति पत्नी गोरखपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और दोनों आज जेल से बाहर आ सकते हैं। गुरुवार रात कारागार प्रशासन और सुधार विभाग ने रिहाई के आदेश जारी किए हैं। उधर मधुमिता की बहन और निधि शुक्ला ने अमरमणि की रिहाई पर रोक की गुहार लगाई है। उन्होंने वीडियो संदेश और लेटर जारी किया है। रिहाई आदेश पर हैरानी जताते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में आज सुनवाई है, तब तक रिहाई पर रोक लगाई जाए। निधि शुक्ला ने ही मधुमिता हत्याकांड की कोर्ट तक लड़ाई लड़ी थी और अमरमणि को सजा दिलवाई थी। अरविंद सिंह इस खबर पर सीधे दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या जानकारी मिल रही है? क्या सुनवाई शुरू हो चुकी है इस मामले में? देखिए, अभी सुनवाई के क्रम में मामला देर में लगा हुआ है, तो इस लिहाज से भी सुनवाई में थोड़ा वक्त लगेगा इस मामले को सुनवाई पर आने में। और तब तक इस बात की भी संभावना है कि हो सकता है कि गोरखपुर जेल से दोनों की रिहाई हो जाए। और अगर इस पूरे मामले के कानूनी पहलू की बात करें तो किसी भी दोषी को जिसको उम्र कैद की सजा मिली हो या कोई और सजा मिली हो, सरकार के पास इस बात का अख्तियार बनता है कि वो रिमिशन पॉलिसी के तहत समय से पहले उसकी रिहाई का आदेश दे सकती है। लेकिन इसके साथ साथ उस फैसले की न्यायिक समीक्षा का भी कोर्ट को अख्तियार बनता है। हालांकि न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित रहता है, लेकिन कोर्ट उस पहलू की समीक्षा कर सकता है कि क्या वाकई सरकार ने समय से पहले रिहाई का जो फैसला लिया है वो कानूनी तौर पर सही है या नहीं, जो पॉलिसी सरकार की थी उस पर वो खरा उतरता है नहीं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात विचार करने वाली वो ये भी है कि इससे पहले खुद सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ऐसे मामलों में जहां पर दोषी 20 साल से अधिक की सजा काट चुके हैं और अगर उन्होंने सरकार के पास रिमिशन के लिए यानी समय से पहले रिहाई के लिए अर्जी लगाई है तो सरकार को उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए जी। रिमिशन के साथ अगर अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी का वक्त देखा जाए जेल के अंदर रिमिशन के साथ मिलाकर के, तो वो भी इसी समय सीमा के आसपास बैठता है। और यही वजह कि जब उनका आवेदन इस बारे में खारिज कर दिया गया तो उन्होंने कोर्ट का रुख किया और कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। तो अब राज्य सरकार ने जो फैसला लिया है उसमें सुप्रीम कोर्ट के उस पुराने आदेश का भी हवाला दिया है, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ऐसे दोषियों की जिनका 20 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है जेल में, उनकी अर्जी पर विचार करने के लिए कहा था। तो ये एक सरकार के पास एक ग्राउंड है, लेकिन अब जब सरकार ने फैसला ले लिया है तो उसकी न्यायिक समीक्षा का अख्तियार कोर्ट का बनता है और कोर्ट को देखना है कि क्या ये फैसला सरकार का सही था या नहीं। अरविंद, लेकिन एक बात ये भी समझना चाहेंगे, जो निधि शुक्ला है वो इस बात का जिक्र कर रही हैं कि आरटीआई के जरिए उन्होंने जो जानकारी हासिल की है और ये लगभग सभी को जानकारी भी है कि वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में है, वो कभी जेल में रहे ही नहीं। तो क्या ये भी कोई ऐसा ग्राउंड रह सकता है इस पूरे केस में आज जो सुनवाई होगी? देखिए, बिल्कुल कई ग्राउंड रखे जा सकते हैं। ये भी एक उनकी तरफ दलील एक हो सकती है और ये दलील उनके इस पक्ष को साबित करने में अहम रोल निभा सकती है कि जेल में उनको खास ट्रीटमेंट दिया गया और शुरुआत से ही राज्य सरकार का रवैया उनको लेकर के लचीला रहा है और एक तरीके से एक अमरमणि त्रिपाठी को और उनकी पत्नी को फायदा पहुंचाने के मकसद से उनको जेल से रिहा करने का फैसला लिया गया है, न कि जो एक सामान्य नियम प्रक्रिया है उसके मुताबिक। तो ये एक आधार हो सकता है जिसके बिना पर इस मामले में निधि शुक्ला की तरफ से जो याचिका दायर की गई है उनके वकील कोर्ट में जीरे करेंगे। लेकिन कोर्ट इस मामले में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले मुझे लगता है कि जो राज्य सरकार है उसका पक्ष भी जानेगा, राज्य सरकार को नोटिस जारी करेगा और उसके बाद ये तय करेगा कि क्या ये फैसला सही था या नहीं। जरूरी नहीं कि रिहाई के फैसले से पहले ही कोर्ट का रुख किया जा सकता है। अगर रिहाई हो गई है उसके बाद भी कोर्ट उस फैसले की न्यायिक समीक्षा कर सकता है। मसलन बिहार के बाहुबली आनंद मोहन का केस हमारे सामने, आनंद मोहन की रिहाई हो चुकी है लेकिन अभी भी कोर्ट उस फैसले की न्यायिक समीक्षा कर रहा है कि वो फैसला गलत था या नहीं। तो अगर इन दोनों की रिहाई हो भी जाती है उसके बाद भी कोर्ट तय कर सकता है कि फैसला सही था या नहीं था। लेकिन जितना वक्त उसके बाद कोर्ट डिसाइड कराने में लगाएगा निश्चित तौर पर उतनी मुश्किलें बढ़ जाएंगी निधि शुक्ला के लिए कि यह फैसला फिर से पलटा जाए राज्य सरकार का। अरविंद, बस आखिरी और सवाल ये जानना चाहेंगे, क्या जानकारी मिल रही है कितने बजे इसकी सुनवाई शुरू हो सकती है? देखिए, अभी जो ये देखना होगा कि इसका कोई निश्चित वक्त तय नहीं है और
कोर्ट में ये जो केस लगा हुआ है 50 के बाद ये सुनवाई के क्रम में लगा हुआ है, तो ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इससे पहले जो मामले सुनवाई पर लगे हुए हैं उनको कोर्ट कितनी तेजी से सुनवाई कर उनका निपटारा करता है। तो भी कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता, लेकिन उम्मीद ये है कि तकरीबन आधे घंटे के अंदर ये मामला कोर्ट में सुनवाई के लिए लग जाना चाहिए। आधा घंटे से ज्यादा का वक्त भी लग सकता है, इस पर निर्भर करेगा कि पहले जो सुनवाई के क्रम में मामले लगे हुए हैं उन पर कोर्ट कितनी तेजी से सुनवाई कर उनका निपटारा करता है। बहुत शुक्रिया अरविंद, ये अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए